हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको बूथ एल्गोरिथम करवाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बूथ एल्गोरिथम के साथ एक न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा। इस वीडियो का आपको एंड तक देखोगे तो आपको बूथ एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ जाएगा और ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो मैं आपको सबसे पहले एल्गोरिथम करवाऊँगा और एल्गोरिथम आप ध्यान से समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो उससे पहले हम बूथ एल्गोरिथम को समझेंगे कि होता क्या है। बूथ एल्गोरिथम जैसे कि एक तरह से मान लो आप जैसे 7 × 3 करते हैं तो कितना होता है 21। आपको डायरेक्ट मालूम है कि 21 ही होता है, बट कंप्यूटर डायरेक्ट ऐसे नहीं करता 7 × 3। ये पता क्या कर, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि कंप्यूटर के अंदर 0 या 1 में कोई भी डेटा सेव होता है। ठीक है, अगर 0 1 को आप क्या कहते हो, बाइनरी नंबर। तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर में ही सेव करता है किसी भी चीज़ को। तो अगर 7 × 3 को बाइनरी नंबर में लिखने के लिए उसे कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बाइनरी नंबर में चेंज करेगा। जो बाइनरी नंबर में चेंज करके उसके बाद 21 को आंसर लेके आता है। डायरेक्ट वो 21 सोल्व नहीं कर पाएगा कभी भी। तो 7 को अगर बाइनरी में लिखना होगा तो आपको मैं ईजी स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बिट्स लिखना है। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। 8 तक लिख लो पहले, काफ़ी है, 4 बिट बहुत है। ठीक है, तो उसके बाद 4 बिट यानी 4 डिजिट यानी होती है तो ये 8 बिट, लेकिन यहाँ पे 4 बिट लिखे हैं। ठीक है, अब आपको 7 लिखना है तो इनको जोड़ के बनाना है 7। पहले हम 7 का बाइनरी नंबर निकालेंगे। तो 7 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। अब ये 4 2 1 7 हो गया और एक एक्स्ट्रा बचा इधर 0। जितने बिट में आपको बन रहा है उससे एक एक्स्ट्रा बिट लेना है, तो जो एक्स्ट्रा बिट होगा 0। ठीक है, अब इनको जोड़ने पे 7 आ रहा है तो ये आपका हो गया 7 का बाइनरी नंबर। ठीक है, तो कंप्यूटर ने 7 को इस तरह सेव किया है और आपने डायरेक्ट अपने माइंड में 7 सेव किया हुआ, लेकिन कंप्यूटर 7 की जगह इसको सेव करता है। अब इसको यही चीज़ को आपको 3 में लिखना होगा। तो 3 को बनाने के लिए 1 2 4 8। तो जितना बिट आपने इसमें लिया तो आपको इसमें भी उतना ही बिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 को लिखने के लिए क्या करना है, 2 + 1 3। तो इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो, बाकी 0 हो गया। तो ये हो गया आपका 3 का बाइनरी नंबर। ये वाला जो डिजिट है ये कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया है। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आता है। तो हमें वही मैं आपको एल्गोरिथम में समझाऊंगा कि कंप्यूटर कैसे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मैंने तो आपको बाइनरी नंबर निकालना सिखा दिया है। तो चलो मैं आपको एल्गोरिथम सिखाता हूँ। पहले नॉर्मली देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर हम सब एक वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, ये जैसे कि सिंबल्स ले लेंगे। सिंबल्स में पहले हो गया एम। एम क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लिकेंड यानी जो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी 7। उसके बाद हम ले लेंगे क्यू, इसको कहेंगे मल्टीप्लायर। ओके, उसके बाद हम एक बिट एक रजिस्टर लेते हैं Q-1, जो हमेशा ऑलरेडी 0 ही होता है इसके अंदर। ठीक है, एक ले लेंगे एक्यूमुलेट, ये भी हमारा 0 होता है। ये सब आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा तब आपको समझ जाएगा। उसके बाद हम एक लेंगे काउंट। काउंट यानी जितने हम बिट का वो लिए हमने रजिस्टर, हमने कितना बिट लिया, 1 2 3 4, टोटल 4 बिट लिया है तो 4। उसको लेकिन एन से शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लिख लिया, नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, एल्गोरिथम बनाने का भी हर एक सबका सिंबल होता है। स्टार्ट के लिए स्क्वायर, क्या कहते हैं, सर्कल होता है। उसके बाद ये स्क्वायर, ये शेप होते हैं अलग अलग। तो हम पहले देखें क्यू नोट यानी यही हो गया हमारा जो मल्टीप्लिकेंड में होगा। ठीक है, Q0 और Q-1 की वैल्यू जो होगी, अगर हमारी 0 और 1 आती है तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेट होता है, जो ये हमारी वैल्यू है एक्यूमुलेट की, इसमें हम क्या करेंगे A+M कर देंगे। ये आपको पहले ये समझ लो, उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगी। उसके बाद हम चाहेंगे इसके अंदर इधर, अगर एक्यूमुलेट की वैल्यू, अगर ये Q0 और Q-1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 और 0 आती है तो A में हम क्या करेंगे, A-M कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर Q0 और Q-1 की वैल्यू 0 0 या 1 1 आती है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें क्या शिफ्ट करेंगे, A को करेंगे, Q को करेंगे और Q-1 को करेंगे। ठीक है, इसको और जो काउंट की वैल्यू है, यानी जो काउंट हमने n ले रखा था शुरू में, उसमें हम क्या करेंगे,
n-1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नीचे की ओर, और ये अगर ये वाली सोल्व करने के बाद भी आपको ये करना ही पड़ेगा, इधर से आएंगे इधर से, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, अगर ये इतना सोल्व होने के बाद आप देखेंगे काउंट की वैल्यू अगर हमारी 0 हो गई तो हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे यहीं पर ही, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो स्टॉप हो जाएंगे, और फॉल्स होता है तो हम दोबारा ऊपर की ओर चले जाएंगे फॉल्स होने पे, मतलब अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं होती है तो, ठीक है। ये आपका एल्गोरिथम है, इसको पहले ध्यान से समझ लो, एक बार नहीं भी है तो इसको स्क्रीन मतलब वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से प्रैक्टिस करके देख लो। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल के लिए हमें पहले हम डेटा लिख लेंगे, जैसे हमने m की वैल्यू हमारी होगी 7, इसका बाइनरी नंबर हमने निकाली थी अभी 0 1 1 1, ठीक है। और q की वैल्यू है q यानी मल्टीप्लाई है 3 का बाइनरी नंबर हमारा 0 0 1 1, ठीक है। और a की वैल्यू हमारी 0 है, काउंट की वैल्यू हमारी 4 है। 4 क्यों आई है, क्योंकि हमने 4 बिट ली है 1 2 3 4, ठीक है। और q-1 की भी वैल्यू हमारी 0, ये ऑलरेडी हमारी होती है, एग्जिट होती है। अभी हमारी वैल्यू हम रखेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, तो हम अगर इधर हमें एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी -m क्यों ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको यहाँ दिख रहा है -m करना है, -m डायरेक्ट करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो -m निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 7 है जो, तो 7 को माइनस में चेंज कर देंगे, -m यानी -7। और -7 की वैल्यू निकालने के लिए यही वैल्यू सेम नहीं रहेगी, इसके लिए हम निकालते हैं पहले 7 का बाइनरी नंबर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, जैसे 0 1 1 1। अब इसका क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है, जो भी है डिजिट इसका अपोजिट कर देंगे, जैसे 0 का 1 कर देंगे, 1 का 0 1 का 0 1 का 0, ठीक है। अब इसमें +1 और कर देंगे तो आपका -1 में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसके बाद, तो 0 + 1 1 0 0 1, ये आ गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। और ये आपकी -7 की वैल्यू है 1 0 0। ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल आएगी। तो कभी भी आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो ये वैल्यू आपके पास हमेशा होनी चाहिए। -7 की वैल्यू आपकी आ गई 1 0 0 1, ओके। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल की हम देखिए, हमने पहले एक सीधी टेबल बना ली है। टेबल के अंदर क्या क्या है हमारे पास, a, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, a हमें ज़रूरत पड़ेगी, q पड़ेगी, q ले लिया हमने, q-1 पड़ेगी, ये भी, ठीक है। ऑपरेशन करेंगे इसके अंदर, सोल्व करेंगे काउंट जो हमारी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। a की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 0 रहेगी स्टार्टिंग से ही, तो हमने 0 ले लिया। और 0 कितना 0 लेना है, वह 1 0 नहीं लेना है, मैं क्योंकि यहाँ 4 बिट है तो 4 0 लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ गलती से 1 0 लिख दिया, मतलब वैसे नॉर्मल तो 0.0 ही होता है, लेकिन जितने बिट रहेंगे उतने ही 0 लेने हैं आपको, तो हमने 4 0 ले लिया। तो इधर भी 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद q की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि कंप्यूटर में कभी भी 3 सेव नहीं होता, बाइनरी नंबर सेव होते हैं। तो 3 का बाइनरी नंबर 0 0 1 1 है, q-1 की वैल्यू 0 है। ऑपरेशन इसमें सोल्व करेंगे, काउंट की वैल्यू कितनी है, 4 है स्टार्टिंग में, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी सबकी। इसके बाद हम ये एल्गोरिथम को देख देख के इसके अंदर करेंगे ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। इसमें लिखा है q0 और q-1 की वैल्यू चेक करनी है कि क्या आती है इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सी वैल्यू आती है। तो q0 वैल्यू कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये होती है आपकी q0, ये होती है आपकी q1, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा में, आपको समझ आए, q2, ये q3। इन सब की जरूरत नहीं है, q0 की बस ज़रूरी है। q0 और q-1 की वैल्यू चेक करनी है। तो q0 की वैल्यू 1 है, q-1 की वैल्यू 0 है, यानी 1 और 0 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया है, यानी a और a-m करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे q0 ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तब अच्छे से आएगा। तो आपकी यहाँ वैल्यू है 1 और 0, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, ऑपरेशन हमारा किया है a में से a-m करेंगे, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0, -m की वैल्यू देखो आपको यहाँ पे आसानी से आ गई। अगर आप m की वैल्यू रखते फिर उसको उल्टा बाइनरी नंबर निकालते फिर दिक्कत होती है। डायरेक्ट -m की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 0 0 1, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, -m की वैल्यू नहीं निकालनी तो जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, a बराबर a+
इसको -m। इन दोनों में कोई अंतर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a इसमें प्लस कर देंगे, -m की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, तो यहाँ -7 की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। माइन मतलब m की वैल्यू रखेंगे, तो -m की वैल्यू क्या है 1001, तो 1001। इसको सोल्व करेंगे 0 1 1 प्लस करना है ना, -m को प्लस करना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है 0 0 0 0 0 0 और 0 1 1। ये आपकी आ गई a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई। अब ये इसके बाद हमने ये निकाल लिया, ठीक है। इसमें जो हमने दिया गया था ये निकाल चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को सोल्व करेंगे। तो ये पहले a की वैल्यू हम अपडेट करके ही कर देंगे। क्या है a की वैल्यू 1 0 0 1। q की वैल्यू सेम है रहेगी क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। q-1 की वैल्यू भी सेम रहेगी, यहाँ भी चेंज नहीं हुआ। और अब इसको ये प्रोसेस हम करेंगे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। इसमें a को शिफ्ट करेंगे, q को शिफ्ट करेंगे और q-1 को राइट साइड में। तो q-1 को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अगर इसमें आती है वैल्यू ऑपरेशन में, तो ये लॉस्ट हो जाती है वैल्यू। 1 को यहाँ सोल्व करेंगे, 1 आ गई यहाँ पे। सब वैल्यू को एक एक स्टेप आगे सोल्व कर बढ़ा देंगे। 1 आ गई, 0 आ गया, इधर आ गया 0। यहाँ पे 4 बिट थी तो इसके अंदर भी 4 बिट चाहिए कम से कम, तो 1 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे। 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 1। और एक बिट सेम वही कॉपी हो जाती है क्योंकि 4 बिट कंप्लीट करने के लिए उसी बिट को कॉपी कर देते हैं। और क्या कहते हैं इसकी वैल्यू, फिर उसके बाद हमने ये भी सोल्व कर दिया। काउंट में क्या करना होता है, काउंट -1। यहाँ पे आपको बताया भी था मैंने, काउंट -1 कर देंगे। यहाँ पे -1 इसी में लिख दिया मैंने। तो यहाँ 4 में से 1 माइनस कर देंगे, यहाँ आपका 3 हो गया। ये आपकी वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा 3 है, यहाँ पे हमने यहाँ ये लिखा था कि काउंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम स्टॉप हो जाएंगे, बट अभी हमारे पास 3 है। तो इसके बाद हम दोबारा यही स्टेप फिर से अपनाएंगे, ठीक है। ये अब हमारी लाइन ये वाली है, अब हम इसमें देखेंगे। तो अब हमारे पास 1 1 इसी को सेम लिख लेंगे, 1 0 0 1 1 यहाँ पे 3, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे Q0 और Q-1 की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 पे क्या हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें ये स्टेप करना है, ये वाला स्टेप। इसमें ये वाला स्टेप भी नहीं करना क्योंकि ये 0 1 के लिए और ये वाला 1 0 के लिए। हमें डायरेक्ट 1 1 मिला है, 1 और 1, तो हम ये वाला स्टेप करना है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो Q0 Q-1 की वैल्यू 1 1 है, तो हम शिफ्ट कर देंगे डायरेक्टली इसको। ये आ गया, हमारा लॉस्ट हो जाएगा वैल्यू। ये हमारा 1 आ गया, ये 0, ये भी 0, ये 1। यहाँ 4 बिट कंप्लीट करने के लिए इसमें से ले लेंगे 0, ये 0 1 1 और इसको कॉपी कर देंगे 4 बिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। और यहाँ पे काउंट में से एक वैल्यू माइनस करनी है जो कि हम एल्गोरिथम में समझाया गया था। तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगी, वैल्यू अपडेट होगी। अब उसके बाद हमारी ये लाइन दोबारा अपडेट कर रही है। अब अभी हमें स्टॉप नहीं होना, हम दोबारा इस प्रोसेस को काम करेंगे। इसको एक तरह से लूपिंग कहा जाता है। तो हम यहाँ पे स्टेप इस सेम डिजिट को यहीं दोबारा कॉपी कर देंगे, 1 1 1 0 0 1 0 0 1। यहाँ ऑपरेशंस करेंगे, यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है। अब फिर से हम चेक करेंगे Q0 और Q-1 की वैल्यू क्या है। Q0 -1 की वैल्यू हमारी 0 1 0 1 पे हमें क्या करना है, a में से a प्लस m करना है, यानी यहाँ a बराबर a प्लस m करना है। a की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 4 0। उसके बाद m की वैल्यू -m नहीं रखना, इसमें m रखना है क्योंकि -m नहीं पूछा गया है। तो 0 1 1 1, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे, कितनी आएगी 0 1 1 1 1 0। ये आपकी a की वैल्यू अपडेट होगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 0 1 1 1। ये भी सेम कॉपी हो जाएगी यहाँ पे, ये भी सेम। अब हमें ये वाला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमें ये वाला स्टेप फिर से करना है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ASR, ठीक है। किस किस को करना है, a को करना है, q को, और Q-1 को करना है। तो हमें अब इस वीडियो को अभी हम यहाँ क्या कहते हैं, इस ASR को इसमें क्या कहते हैं राइट साइड में शिफ्ट करना है इन तीनों डिजिट को। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है Q-1 होता है वो लॉस्ट चला जाता है, ठीक है। 0 आपका यहाँ होगा, ये होगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, सब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बिट है, 1 बिट और कंप्लीट करने के लिए इसमें से ले लेंगे और फिर इसको यहाँ पे ऐसे 0। अब इसको सेम यहीं कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसमें भी 4 बिट चाहिए, ठीक है। और 2 - 1 कर मैं सबसे पहले अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारा लॉस्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 1 करना है, ठीक।
अब मैं आपको एक गलती बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने बोला था कि ए की वैल्यू यहाँ पे 0 0, बहुत बच्चे मैंने जानबूझ के ऐसे किया है कि ताकि बहुत बच्चों को यहाँ पे समझ आ जाए कि आपको यहाँ गलती नहीं करनी है। जैसे हमने बोला था ए की वैल्यू यहाँ 0 रखनी है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि शुरू की वैल्यू जो 0 0 है ये उठा के ही रख देते हैं इसके अंदर। लेकिन आपको ये जो अपडेट रहती है वैल्यू वो रखनी है। जैसे यहाँ पर वैल्यू 1 1 1 0, तो यहाँ पर 1 1 1 रखना है, 1 1 1 0। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो कितनी होगी? ठीक है, 0 1 1 1 1 1 और 1 जी बाइनरी नंबर में 1 और 1 0 होता है। ठीक है, विथ कैरी 1, कैरी 1 दे दिया। अब 1 1 0 0 प्लस 1 1 होता है और विथ कैरी 1। ठीक है, और 1 1 1 0 0 मतलब 10 होता है, तो 10 कैरी तो जाएगा नहीं। यहाँ पे कैरी अगर दे भी दो तो आपने 0 यहाँ लिखा, कैरी वापस आ जाएगा। अभी आप देखोगे यार कितने बिट की होगी, टोटल 5 बिट हो गए, बट हम शुरू से लेके चल रहे हैं 4 बिट हर जगह। तो जो एक्स्ट्रा बिट होता है हम उसको डिस्कार्डेड कर देते हैं, डिस्कार्डेड। ठीक है, अभी हमारी इतनी बिट रहेगी 0 1 0 1। अभी हम वैल्यू यहाँ इसके अंदर रख रहे हैं। ठीक है, 1 तो रखिए, 0 ये हो गया 0 1 0 1। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू अब अपडेट हो गया, आपकी फाइनली वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, अब सेम वैल्यू को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है, अब हमें फिर से देखना है क्यू नोट और क्यू माइनस 1 की वैल्यू चेक करनी है। क्यू नोट और क्यू माइनस 1 की वैल्यू चेक करेंगे, 0 0 है। अब 0 0 में हमने कौन सा स्टेप लेके करना है? डायरेक्ट हमने इस पे आ जाएंगे, डायरेक्ट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट पे। हमें ना ये अप्लाई करना ना ये अप्लाई करेंगे, ए क्यू और क्यू माइनस 1 को राइट शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा ए क्या है? ए क्यू और क्यू माइनस 0, तो हमारा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू इस तरह शिफ्ट कर देंगे, 0 इधर आ जाएगा, 1 0 1। अभी 3 बिट है, इसको 4 बिट कंप्लीट करने के लिए इसमें से एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये 4 बिट कंप्लीट होगी। यहाँ आ गया 1 0 0, ये भी 3 बिट है, तो इसको वापस कॉपी करके 4 बिट बना देंगे और हमारा 1 में से एक माइनस हो जाएगा, काउंट -1, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे जो काउंट हमने एल्गोरिथम में देखा था कि अगर काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारा फाइनली हमारा अगर 0 अगर यहाँ आ गया तो यहाँ हमारी जो न्यूमेरिकल है सॉल्व हो जाता है। अब आंसर चेक करने के लिए आपके पास एक स्टेप होता है, जो हमारे ए की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू है, इसको डायरेक्टली ऐसे एक लाइन में लिख लेंगे, 0 0 0 1। ठीक है, और क्यू की वैल्यू है 0 1 0 1। ठीक है, अब इसके ऊपर बिट लिख देंगे। ठीक है, 1 1 का डबल 2, तो यहाँ पे 4 4 का 8 16 32 64 128। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे, 16 में 1 है, 4 में 1 है, 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया? 16 4 20 20 प्लस 1 21। और जब जो हमने शुरू में हमने नंबर लिया था 7 × 3 21 आता है। तो यानी हमारा जब ये देख रहे हैं हमारा नंबर सही आ जाए 21, तो यानी हमारा आंसर सही है, वेरीफाइड, प्रूफ। आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।